हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने टेंस भरपेट पढ़ लिया है। अब प्रैक्टिस की बारी है, तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाएगी और इसीलिए हम प्रैक्टिस ही करेंगे। बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बहुत छोटकू सा एक सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे। सर सेंटेंस इसको बोलेंगे? नहीं, ये पैराग्राफ है छोटा सा, ओके। अब इसको हम बनाएंगे, बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। लिखा है, मैं स्कूल में 5 बजे से दौड़ रहा था और तुम मुझे देख रहे थे। मैंने सोचा कि तुमसे बात करूंगा, पर कुछ देर बाद। और सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। सर सेंटेंस नहीं कंप्लीट हुआ है, पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम सेंटेंस पकड़ेंगे, डिवाइड करेंगे पूरे पैराग्राफ को सेंटेंसेस में। तो मैं स्कूल में 5 बजे से दौड़ रहा था, ये एक सेंटेंस कंप्लीट और एक सेंटेंस मिल गया, हो गया। लिखा है फिर और, तो और छोड़ दो, हटा दो। तुम मुझे देख रहे थे, ये क्या हो गया? सेकेंड सेंटेंस, हो गया कि नहीं हो गया? मैंने सोचा ये एक और सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब आ गया है ना भाई। वर्ब क्या होता है? काम। जब जब काम आएगा तब तब सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पे दौड़ रहा था, एक सेंटेंस बनाया। देख रहा था, दूसरा बनाया। सोचा, तीसरा बनाया। की हटा दो, तुमसे बात करूंगा, तो तुमसे बात करूंगा, ये क्या हो गया? चौथा सेंटेंस। पर कुछ देर बाद, ये अंतिम में चिपकाना है, यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो जिसमें काम है वही सेंटेंस है। इसमें बात करूंगा काम है तो सेंटेंस होगा, सोचा काम है तो सेंटेंस होगा, देख रहे थे तो सेंटेंस बना, दौड़ रहा था तो सेंटेंस बना। असल अगर कहीं पे नहीं दिया गया है काम तो सेंटेंस नहीं है, तो वो सिंपल की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल में नहीं है, ये तो चिपकाने वाला सेंटेंस है। पर कुछ देर बाद ये चिपक जाएगा लास्ट में। अब देखिए क्या लिखा है, मैं स्कूल में 5 बजे से दौड़ रहा था। बनाया जाए? बिल्कुल। उस पूरे को देखिए कौन सा सेंटेंस है वो, पहले तो कौन सा टेंस है वो। सर लास्ट में था है, आगे रहा है, तो कंटिन्यूअस की फीलिंग आ चुकी है, और था है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें तो सर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर काम के स्टार्टिंग की भी टाइम दे दी गई है कि भैया ये दौड़ रहा था, तो कब से दौड़ रहा था? 5 बजे से। इसका मतलब क्या है? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पकड़ लिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन। सीधा मतलब है ना। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। क्लियर? बिल्कुल। अब आगे बढ़ा जाए तो बिल्कुल मैं के लिए क्या यूज करूंगा? आई। अफर्मेटिव है तो लफड़ा लेने का ही नहीं। आई के साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन। लगा दिया, हैड बीन। हैड बीन हो गया, यानी आई हैड बीन। अब दौड़ रहा था, कौन में दौड़ना? रनिंग। आई हैड बीन रनिंग, यही होगा। क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है यहाँ पे? वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब भी रहा आता है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहा हो चाहे कंटिन्यूअस कर रहा हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देता है? आईएनजी। तो हैड बीन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद रनिंग। अब क्या बचा है? स्कूल में। भाई स्कूल में डाल दो, इन द स्कूल, इन द स्कूल, और सिंस 5 o'clock। अब आप कहोगे सर इसमें क्या किया आपने? तो मैंने आप सबको बताया है कि जब भी हम परफेक्ट में जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हमेशा सिंस और फॉर का यूज करते हैं ना। फिक्स टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं, और नॉट फिक्स टाइम या अनडिफाइंड टाइम के लिए, अनडिफाइंड कह रहा हूं मैं, मतलब डिफाइंड नहीं है अगर टाइम, नॉट डिफाइंड टाइम के लिए, अनिश्चित टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज। यहाँ पे 5 बजे से पहले ही बोल चुका है, तो फिक्स टाइम है ना, तो सिंस 5 o'clock लगाया। तो सर इसमें क्या किया आपने? अगर देखूं तो मैंने लिखा आई के बाद फिर लिखा था दौड़ रहा था, तो फिर लिखा था रनिंग, और हेल्पिंग वर्ब लगा दिया था हैड बीन, यानी पीछे चला गया था। अब फिर लिखा था से, यानी सिंस लगा दिया। 5 बजे 5 o'clock में, इन, फिर स्कूल, द स्कूल। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते थे कि आई हैड बीन रनिंग सिंस 5 o'clock इन द स्कूल। पीछे से आगे, सिंपल काम, पीछे से आगे। क्लियर है? अब ये खत्म। अब लिखा है और के लिए क्या यूज करेंगे? एंड। तुम मुझे देख रहे थे, कौन सा टेंस है ये? सर लास्ट में था है, पास्ट है, और रहे आ गया तो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा?
सर अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस का क्या होता है, वाज और वेयर। तो एंड लगाया, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लगता है, वेयर। क्या कर रहा था, देख रहा था, कौन मन देखना, लुक या वाच हो सकता है, तो लुक या वाच कुछ भी लो और आईएनजी जोड़ दो। यू वेयर लुकिंग, मुझे, टू मी मी मतलब मुझे। क्लियर है, तो यू वेयर लुकिंग टू मी। अब ये भी खत्म, फुल स्टॉप। मैंने सोचा, मैंने के लिए आई, सोचा के लिए थिंक। लेकिन कभी गलती से ये मत करना, क्योंकि मैंने सोचा एक सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है, कैसा टेंस है, ध्यान से देखिए। तो मैंने सोचा, इसको थोड़ा सा अच्छे से सोचिए। सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सोच रहा है ना। अच्छा ये कौन सा टेंस फील हो रहा है, ये तो वर्ब हो गया, इन सब्जेक्ट है और वर्ब है तो टेंस तो बनेगा ना। कौन सा टेंस आएगा, सब्जेक्ट हो वर्ब हो तो इसका मतलब टेंस बनेगा। कौन सा टेंस है ये, सर लास्ट में है नहीं है, तो ये प्रेजेंट तो नहीं है, तब क्या है, ये पास्ट है। क्या पास्ट का है तो कहीं था तो लगा नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो। देखिए पास्ट में फीलिंग है इंडेफिनिट की, कैसी फील दे रहा है ये, इंडेफिनिट की, क्योंकि इंडेफिनिट में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं, मैं खाना खाया, वह घर गया, आई बस समझ में, मैंने सोचा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वो अपने अनुसार चलता है कि सेंटेंस कौन सा है। यहाँ पे बताइए कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में कैसा होता है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म केवल होता है और हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। लेकिन अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और वर्ब कैसी फॉर्म में रहती है, सेकेंड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, सेकेंड में। तो आई थिंक नहीं होगा, आई थॉट होगा, थिंक का सेकेंड फॉर्म, तो आई थॉट। क्लियर है, क्या हुआ, अच्छा उसके नीचे नहीं आ रहा है, ओके, यानी यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आई थॉट तक दिखाई दे रहा है और नीचे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या लिखा है, की के लिए क्या यूज करेंगे, दैट, की के लिए दैट। अब फिर अगले सेंटेंस पे पहुंच जाओ, तुमसे बात करूंगा, तो तुमसे बात करूंगा कौन सा टेंस है, लास्ट में गा लिखा है, क्या है, फ्यूचर, क्या है, फ्यूचर। और फ्यूचर में कौन सा है, क्या गा के पहले रहा आ रहा है, क्या चुका आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शैल और विल। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, तो कुछ करना ही नहीं है, तुम मतलब सब्जेक्ट हो गया यू के साथ क्या लगाएंगे, विल, और कोने माने बात करना, टाक, यू विल टाक। और किस से, मुझसे यानी तुमसे, तो टू यू। नहीं मैंने सोचा कि तुमसे बात करूंगा, आई थॉट दैट आई विल टॉक टू यू। मैंने सोचा कि तुमसे बात करूंगा, तो कौन बात करेगा, मैं ना, तो सब्जेक्ट कौन होगा, आई। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली में लिखा है मैंने सोचा कि तुमसे बात करूंगा, बात कौन कर रहा है, मैं ना, मैंने सोचा था ना, तो यानी सब्जेक्ट क्या होगा, आई। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं ना है, देखो इसमें छुपा होता है ऐसे सेंटेंसेस में, तो आपको याद रखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक है। आई शैल टॉक टू यू, किससे बात करूंगा, हुम, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, तुमसे क्या है, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने आता है ना। क्या लिखा है, बात करूंगा, कौन बात करेगा, मैं बात करूंगा ना, सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। जब मैं वर्ब से ये पूछूंगा कौन, तो आंसर जो मिलेगा वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं। क्या मैं कहीं पे लिखा है, नहीं, तो मैं अपनी ओर से मैं लिखूंगा, और आई के साथ क्या लगाऊंगा, शैल, और कोने माने बात करना, टॉक टू यू। पीछे से आगे चले जाओ, और फिर क्या लिखा है, पर कुछ देर बाद, तो पर के लिए बट, और कुछ देर बाद के लिए क्या यूज करते हैं, बात मतलब आफ्टर, कुछ देर के लिए समटाइम, ठीक है, बन गया। तो क्या लिखा है, आई हैड बीन रनिंग सिंस 5 o'clock इन द स्कूल एंड यू वेयर लुकिंग टू मी, आई थॉट दैट आई शैल टॉक टू यू बट आफ्टर सम टाइम। ये पूरा का पूरा बन गया। इस तरीके से आपको बनाना है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक छोटकू सा और पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग।
लिखा है राहुल मुझे वहां मिला जहां मनोज खाना खा रहा था, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया नहीं, उसने बताया नहीं, या उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। तो बड़ा आसान सा है, छोटा सा है, बन जाएगा। सेंटेंसेस पहले टारगेट कर लें, कहां से कहां तक है। तो राहुल मुझे वहां मिला, खत्म। जहां मनोज खाना खा रहा था, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, मनोज खाना खा रहा था, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, सॉरी ये दूसरा, ये मैंने उससे पूछा, तो यहां से लेके यहां तक तीसरा की खत्म। तुम्हारा नाम क्या है, ये अलग सेंटेंस, उसने नहीं बताया, ये अलग सेंटेंस, और बीच बीच में सिर्फ चिपकाने का काम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल मुझे वहां मिला, क्या होगा, कौन सा टेंस है, फटाफट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर है। नहीं सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसा है, अफर्मेटिव। हेल्पिंग वर्ब लगता है अफर्मेटिव में, बिल्कुल नहीं, केवल और केवल क्या लगता है, वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो जाता है, बस खेल खत्म। तो राहुल मुझे वहां मिला। अब मीट का सेकेंड फॉर्म कितने लोग बता देंगे, मीट का सेकेंड फॉर्म, सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, चलती वीडियो में पूछा जा रहा है आपसे मीट का सेकंड फॉर्म, बिकॉज हम लोगों ने इस पे काम किया है। यस और नो, हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए, देख के बताइए मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म मेट होगी, MET, राहुल मेट। ओके, अब देखो मिला का हो गया वहां, राहुल मेट देयर, मुझे, टू मी, राहुल मेट टू मी देयर, या राहुल मेट देयर टू मी। वहां के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर। अब क्या लिखा है, जहां, जहां का के लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर, जहां के लिए वेयर। मनोज खाना खा रहा था, अगला सेंटेंस है, मनोज खाना खा रहा था, कैसा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, बता सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर, बस। अफर्मेटिव है ना, इसमें तो बता नहीं है, तो सिंपल सब्जेक्ट लिखो मनोज, क्या लिखो, मनोज, मनोज के साथ क्या लगेगा, वॉच, कौन माने खाना, ईटिंग ना, ईट मतलब ना, और रहा लगा है तो क्या हो जाएगा, ING, ईटिंग, क्या खा रहा है, फूड, खत्म, बिल्कुल चिपकाने वाला कुछ नहीं है, तो सीधा फुल स्टॉप। मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा, I asked him, I asked him। अब की लगा है, की के लिए क्या यूज करते हैं, दैट, क्या यूज करेंगे, दैट। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, तो पढ़ते पढ़ते आप लोग बूढ़े हो जाएंगे अगर ये भी नहीं पता है तब। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है, हो गया, What is your name। तो के लिए क्या यूज करते हैं, then, तो के लिए then, ये सब चिपकाने वाले वर्ड है। उसने नहीं बताया, he did not tell, कौन मैंने बताना, tell, तो he did not tell, खत्म, आसान था, सन ऐसे ही बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सभी लोग आए और यहाँ पे बताएं। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस से आप लोगों के लिए क्लासेस चलेंगी, मेनली मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे आपको बनाना होगा। उसके बाद फिर जब मैं नया कुछ चलाऊंगा या नया कुछ सिखाऊंगा, फिर मैं क्या बोलूँगा, सॉरी, मतलब जब मैं नया कोई सेंटेंस लेके आऊँगा या नया कुछ वैरायटी लेके आऊँगा टेंसेस के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, तब मैं आके रिकॉर्ड करूँगा वीडियो और फिर उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपके साथ करेंगे। ओके, फिर अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।